बना हुआ है। आपको बता दें कि धनतेरस पर खरीदारी को शुभ माना जाता है। लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं। इसी परंपरा को निभाते हुए देश भर में सुबह से ही खरीदारों की भीड़ दिखाई दी है। वहीं दुकानदारों के चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि पिछले कुछ साल की तुलना में इस बार बिक्री में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। सुबह से ही ग्राहक आ रहे हैं। झाड़ू और बर्तन की बिक्री सबसे ज्यादा हो रही है। धनतेरस पर खरीदारी शुभ मानी जाती है और इस वक्त बाजारों में रौनक है। देखिए रिपोर्ट। आज धनतेरस है, लेकिन सोना का भाव जो है 5,000 से घट गए, चांदी भी घट गई। हमारे साथ इब्जा के प्रवक्ता है कुंवर जैन जी, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से आज मार्केट है, किस तरह से ये मार्केट डाउन हो गए। कुंवर भाई, किस तरह से मार्केट डाउन हुआ है? मार्केट जहाँ चांदी की शॉर्टेज आई थी, LMBA बैंक ने सप्लाई बंद कर दी थी भाव के राइज होने से। अब भाव घट गया है तो सप्लाई भी आने लगी और बुलियन को चांदी मिलने लगी है और बुलियन वाले जो रिटेलर हैं उनको सप्लाई करने लगे हैं। इस तरह माल अवेलेबल हो गया और चांदी आज 20,000 रुपये घट गई है। ये बहुत बड़ी बात है। किस तरह से ये सब इतने दिन से जो हो रहा था, भाव बढ़ रहे थे, क्या रीजन था? रीजन ट्रेड वॉर, अमेरिका का ट्रेड वॉर सबसे बड़ा रीजन था और उसने जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई 30% की थी, फिर 50% कर दी। और सेंट्रल बैंकों की बहुत बड़ी बाइंग है। चाइना की सेंट्रल बैंक, जापान की सेंट्रल बैंक बहुत बड़ा सोना ले रही है। इंडियन रिजर्व बैंक भी, RBI भी सोना ले रही है। 800 टन सोना RBI ने लिया। इस तरह सब जब वो लोग बड़ी बड़ी बैंकें सोना ले रही है तो कॉमन मैन का सोना लेना और बहुत इजी बात है। यहाँ जबरदस्त ग्राहकी, आज फेस्टिव सीजन की ग्राहकी है, शादियों की भी ग्राहकी है, तो शादियों में रिसाइकल गोल्ड बिक रहा है। इस तरह पूरी सब जगह कस्टमर के वजह से एक अच्छी डिमांड आई है। जो रिटेलर को जो सोना नहीं मिल रहा था, उससे क्या दिक्कतें आ रही थी? जो ग्राहक है उनको किस तरह से मार्केट का सामना करना पड़ रहा था? एक माल का सप्लाई नहीं हो रहा था, सप्लाई बंद हो गई कहीं एक जगह से, तो इसकी वजह से सब जगह बंद हो गया। अच्छा, इब्जा का क्या कहना है अभी इस बारे में? इब्जा का क्या स्टैंड है? नहीं, इब्जा का अपना स्टैंड है। वो कहती है कि भाई सोना मार्केट में अवेलेबल हो गया तो उसका यूज करो और सब जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सब जगह सोना सस्ता हो गया, चांदी भी सस्ती हो गई है। एक साथ इतने घटोतरी आई है, एक अच्छा मौका मिला है, खरीदारी कर लो, आगे भविष्य में भाव आगे जाएगा। भविष्य में भाव आगे जाएगा, ये 2 लाख तक जाएगा ऐसा कहा जाता है। तो क्या लगता है आपको, ये मतलब कितना सच है? पॉसिबिलिटी है। ट्रेड वॉर अगर कायम रहा तो सोना बढ़ेगा, सोना घटेगा नहीं। एक अच्छा मौका मिला है लोगों को कि भाई इस भाव में खरीदारी करें, थोड़ा डिस्काउंट मिल गया है तो चांस ले। आज बड़ा दिन भी है, आज का दिन भी लोग आज के दिन ही खरीदारी करते हैं, सोने चांदी और घर में ले जाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से आज एक अच्छा मौका मिला है पब्लिक को, उसका उपयोग करें। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्राहक है, हम उनसे पूछते हैं कि क्या आज उनकी खरीदारी के बारे में, सोना घट गया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है? दीदी, क्या आज सोना घट गया 5,000 से, तो खरीदारी में किस तरह से आपको इंटरेस्ट है? धनतेरस है, इसीलिए आज का दिन सोना या चांदी लेना शुभ माना जाता है। आज 5,000 रेट कम हुआ है तो मैं इधर चैन लेने आई है और अभी त्योहार भी सब आ रहा है और आज का दिन जो सोना लेता है, हाँ, आज का दिन सोना लेना शुभ माना जाता है और आगे फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, क्योंकि सोना चीज ऐसा है कि उसका लॉस कभी होता नहीं है। कभी कल पे बेचूंगी तो उसका मुझे रिटर्न अच्छा मिलेगा और जरूरत के टाइम में सोना काम आता है, मतलब बेच के मतलब ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। या गाड़ी या कुछ लेंगे तो उसका रिटर्न हम लोग को अच्छा मिलेगा नहीं, बट सोना का पैसा मुझे अच्छा मिलेगा उसका रिटर्न। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। धनतेरस के अवसर पर अभी भी सोने का भाव ऊपर जा रहा है, मगर धनतेरस के अवसर को कोई छोड़ना नहीं चाह रहा है और इसी वजह से कोलकाता का जो सोना मार्केट है, यानी बो बाजार एरिया, उस एरिया में बहुत सारे लोग दुकान में आ रहे हैं, सोना चांदी खरीदारी कर रहे हैं। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। मैडम, इस साल बाजार कैसा है? इस साल तो बाजार डाउन है, सोना का दाम इतना बढ़ गया है इसीलिए। तो मैडम, लोग आ रहे हैं क्या? थोड़ा बहुत, जो एक्सपेक्टेशन है उससे कम। तो जिस तरीके से सोना और चांदी का भाव बढ़ते हुआ नजर आ रहा है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल बाजार उठेगा? लग तो नहीं रहा है ऐसा कुछ। तो आप लोग दूसरा कोई प्लानिंग कर रहे हैं?
प्लानिंग इसमें क्या करना है, देखिए रेट कम हो तो हम लोग का भी अच्छा है, कस्टमर लोग का भी अच्छा है, कस्टमर लोग से ही तो दुकान सब चलता है। तो होप यही है कि रेट कम हो जाए। इतना ज़्यादा रेट का वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है मार्केट में, सिर्फ हम लोग का नहीं, सब दुकानदार में हो रहा है। मैडम आप भी तो खरीदारी करने के लिए आए हैं, तो जिस तरीके से सोने का भाव बढ़ रहा है उसको लेकर क्या बोलेंगे? बस यही है कि थोड़ा सोना का दाम अगर थोड़ा कम हो तो बेहतर है, क्योंकि ये सबके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। बहुत लोग हैं जो लोग खरीदारी करना चाहते हैं पर खरीद नहीं पा रहे हैं। धनतेरस का माहौल है और एक दिवाली का अवसर है, ठीक इसी टाइम पर आप लोग तो सोना खरीदने के लिए आते हैं, तो क्या उम्मीद लेकर आए थे और क्या फुलफिल हुआ उम्मीद? हाँ, यहाँ पे वैसे तो हम लोग यहाँ काफ़ी दिनों से ले रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को, इन लोगों से हम लोगों का बहुत दिन से वो रिलेशन है, तो सब अभी ठीक ही है। तो धनतेरस में सोना खरीदना ये एक रिवाज होता है, क्या उसी लिए आए हैं? जी जी जी, सोना खरीदने के लिए ही आए हैं। दादा जिस तरीके से भाव बढ़ रहा है तो किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, भाव इतना बढ़ रहा है किस तरीके से देख रहे हैं, मतलब कुछ भी खरीद ले थोड़ा सा जो नियम के हिसाब से, इसीलिए आए हैं बस। एकदम ही लोग आ रहे हैं, मगर जितना परिमाण लोग आना चाहिए उतना परिमाण लोग इधर नहीं आ रहे हैं। जो इधर का जो दुकानदार है उन लोगों का उम्मीद जो था वो उम्मीद भी सही तरीके से फुलफिल नहीं हो रहा है, मगर एक उम्मीद सबका मन में है कि सोना और चांदी का भाव कमेगा और लोग फिर से आएंगे, खरीदारी करने के लिए लोग आएंगे और दुकान का जो बिजनेस वो सही तरीके से चलता रहेगा। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रोनिक दत्ता का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़, कोलकाता। जहां देश भर में धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है, वहीं 22 सितंबर को जीएसटी रिफॉर्म के बाद बजट उत्सव भी मनाया जा रहा है। और आज हम लोग पहुंचे हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट में। वहां बात करते हैं कि आखिरकार जो जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है और धनतेरस का त्यौहार है, तो किस तरीके का कस्टमर जो है मार्केट में है और जीएसटी रिफॉर्म के बाद सामानों में, बर्तनों के रेटों में कितना फर्क पड़ रहा है और क्या वो फर्क कस्टमर को फायदा पहुंचा रहा है, दुकानदारों को फायदा पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है। आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से एक तरीके से बर्तन की दुकान पर, एक पूरे शोरूम पर कहीं ना कहीं कस्टमर्स की भीड़ तो ज़रूर है, लेकिन कस्टमर क्या क्या चीज़ लेने के लिए पहुंचे हैं और क्या लेना पसंद कर रहे हैं, एक बार कस्टमर से बात करने की कोशिश करेंगे। लेडीज़ भी कुछ यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही ध्यान से जो है सामान छांटते हुए भी नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है आंटी आपका? कुसुम। कुसुम, आप जो सामान छांट रहे हैं, क्या लेने आए हैं? धनतेरस का त्यौहार है। हाँ जी, मैं अगरदानी लेने आई हूँ, अगरबत्ती लगाने के लिए पूजा की। अगर देखा जाए जो जिस तरीके से जीएसटी में बदलाव हुआ है, तो इधर क्या कुछ दाम कम होते हुए नजर आ रहे हैं? कुछ काम नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है, कुछ नहीं है कम, दाम बराबर है। बराबर है, कोई कम नहीं है। मतलब जेब संभालते हुए सामान देखते हुए ले रहे हैं। वो तो है ही। तो आपने देखा कि कस्टमर का ये कहना है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सामान लेने तो पहुंचे हैं, लेकिन दामों में कोई फर्क नहीं है। महिला भी साथ है, बहुत सारे बर्तन भी खरीदे हैं। आप लोगों ने बहुत सारे बर्तन खरीदे हैं, धनतेरस का त्यौहार है, क्या कहेंगे? मैं एंजॉय कर रहा हूँ धनतेरस का सामान के लिए, खरीदारी के लिए। अगर बजट की बात की जाए, जिस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म हुआ था, बचत उत्सव भी मनाया जा रहा है, तो क्या जीएसटी के बदलाव के बाद बर्तनों के दामों में डिफरेंस? हाँ, डिफरेंस तो है। मतलब बजट फ्रेंडली हो गया है। हाँ, बजट फ्रेंडली तो है, डिफरेंस तो है, प्राइस में डिफरेंस हुआ है। अगर बर्तनों के अलावा और चीजों की बात की जाए, आप मार्केट में खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं, तो किस तरीके का जीएसटी रिफॉर्म के बाद एक बदलाव देखने को? ओवरऑल सभी चीजों में है डिफरेंसेज है, प्राइस में डिफरेंसेस है। सेटिस्फाई हो रहे हैं? हाँ, सेटिस्फाई है। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन जो है कस्टमर्स के चेहरे पे नजर आ रही है। एक बार दुकानदार से ही बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। सर, जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, धनतेरस का त्यौहार है, अगर कस्टमर की बात की जाए तो किस तरीके का फुटफॉल दुकानों पर कस्टमर का? फुटफॉल तो देखिए हमारा दुकानों पे पहले से कम है, क्योंकि ऑनलाइन परचेजिंग थोड़ी कस्टमर की ज़्यादा है आज के डेट में, लेकिन वैसे ठीक है ऑल ओवर। और जीएसटी का जो है प्रभाव पड़ा है, जीएसटी का प्रभाव पड़ा है, ऐसा नहीं है। धनतेरस का त्यौहार है तो क्या बर्तनों पे भी कोई अच्छा स्पेशल ऑफर वगैरह भी आप कस्टमर्स को दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, स्पेशल डिस्काउंट देते हैं हम लोग, 15 से 20% देते हैं, हॉकिंस में, प्रेस्टीज में, सब में देते हैं, हम दे रहे हैं। कस्टमर की किस तरीके की डिमांड आ रही है मार्केट? कस्टमर की डिमांड तो देखिए आज थोड़ा सा कस्टमर सैटरडे को थोड़ा सा लेकर के ना, थोड़ा स्टील में थोड़ा सा हिचकिचा रहा है कि ले या ना ले, तो ब्रास की आइटम छोटी छोटी ले रहा है। बाकी देखिए शाम तक क्या होता है, क्योंकि 7 बजे के बाद धनतेरस एक्चुअल स्टार्ट है। तो उसके बाद देखिए क्या होता है। तो देखिए
शॉपकीपर का भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से बदलाव तो आया है, लेकिन फुटफॉल फिलहाल थोड़ा कम है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है शाम तक ये फुटफॉल और भी ज़्यादा जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। महिला हमारे साथ और भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, आप सामान खरीदने पहुंचे हैं, क्या चीज़ लेने के लिए पहुंचे? आज धनतेरस है तो चांदी का सामान और बर्तन वगैरह ये सब लेने के लिए। चांदी के सामान की बात कर रहे हैं, चांदी तो आसमान छू रहा है। पर लेना तो है ही, अब चाहे आसमान छू या कुछ भी। क्या लेना आसान लग रहा है, चांदी या बर्तन? जिसके पास जो हो वो ले ही लेगा, जो भी लो सब शुभ ही है। बर्तनों की बात की जाए, जिस तरीके से बचत उत्सव मनाया जा रहा है, जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, तो लगता है बर्तनों के दामों में कुछ फर्क देखने को मिल रहा है? मुझे तो आज फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा, दिवाली के बाद शायद कुछ दिखे तो दिखे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। मतलब फिलहाल जेब संभालते हुए शॉपिंग कर रहे हैं? हाँ। तो आपने देखा महिला का साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जेब संभालते हुए जो है शॉपिंग कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग मार्केटों में सोने का आइटम लेने के लिए पहुंचे हैं, तो कुछ लोग धनतेरस के चलते दुकानों पर पहुंचे हैं ताकि बर्तन खरीद सकें, कुछ अच्छा आइटम खरीद सकें जो उनके घर में भी उपयोग में आ सके। चलिए आपको लेकर चलते हैं लक्ष्मी नगर मार्केट की और दुकानों पर, जहाँ पर बर्तन के अलावा और क्या क्या चीज़ खरीदने के लिए कस्टमर पहुँच रहा है उसका जायजा लेते हैं। बर्तनों के बाद इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची है दिल्ली के ज्वेलर्स के पास पर, और जो कि धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है सोना और चांदी का खरीदना। वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जानकी ज्वेलर्स पे जो है कस्टमर्स भी मौजूद हैं, खुद दुकान मालिक भी मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं और कस्टमर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो किस तरीके के कस्टमर्स की डिमांड है और क्या स्पेशल ऑफर कस्टमर्स को जानकी ज्वेलर्स पर मिल रहे हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम राजेश गर्ग है और ये जो दुकान है श्री जानकी ज्वेलर्स राजेश भाई के नाम से है, विजय चौक लक्ष्मी नगर में। सर, सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, धनतेरस का पर्व है आज, किस तरीके के कस्टमर हैं, क्या क्या डिमांड्स हैं? सोने चांदी के दाम तो गिर गए, आज चांदी 1,75,000 है। यदि हम आज से 10 दिन पहले बात करें तो 195 थी। 1,95,000 चांदी का भाव था, चांदी अवेलेबल भी नहीं थी। अब चांदी भी भरपूर है और रेट भी गिर गए हैं। जो सिक्का 2,400 रुपये का बिक रहा था वो सिक्का 2,000 रुपये का हो गया है। चांदी की तेजी और सोने की तेजी खत्म हो गई है। सोने के दामों की बात की जाए तो सोने के दामों में कितना फर्क है? सोने के दाम में बात करें तो हम आज 3,000 रुपये सोना गिरा है, उसकी वजह से ग्राहक भी बढ़ा है और ग्राहक बहुत बढ़ेगा। रात अभी तो दिन चालू हुआ है, हमें फुर्सत नहीं है। इंटरव्यू लेने मैडम आई है, हमने उसके लिए भी मना करा था, एक बार रिक्वेस्ट करी थी कि नहीं कर पाएंगे। धनतेरस का पर्व है, सोने चांदी के दामों में भी गिरावट है, कस्टमर्स के लिए क्या स्पेशल ऑफर्स आप लोगों ने निकाले? ऑफर नहीं है, प्रोडक्ट मिल जाए ग्राहक को, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि किस तरीके के डिमांड्स हैं अगर लोग आपके पास आ रहे हैं? लक्ष्मी गणेश बिक रहे हैं, सिल्वर पायल है, सिल्वर की बात करें तो सिल्वर पायल है, टोरिंग है, क्वाइंस है। क्वाइंस का काउंटर मेरा स्पेशल बाहर लगा के रखता हूँ मैं हर साल, क्योंकि हमारे पास